महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे हमने क्रोध करने का कि सामने प्रत्यक्ष रूप से यदि हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई हमसे कुछ बोलता है और हमें क्रोध आता है तो हम उसको यदि दबा लेते हैं तो हमें कौन सी हिंसा का दोष लगेगा महाराज श्री? देखिए, क्रोध जो होता है वह हमारा विकृत परिणाम है और एक द्वेष की पर्याय है। द्वेष का परिणाम है जब हम किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं और वह अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है, इच्छा रखते हैं और पूर्ति नहीं होती है, तो हमारे अंदर एक द्वेष का परिणाम प्रकट होता है और वो द्वेष की पर्याय ही एक क्रोध की पर्याय है। ठीक है ना। और उस क्रोध में यदि हमारे अंदर बदले का भाव है, उससे बदला लेने का भाव है, उसको अपना अनुसार ही उसको कुछ कराने का परिणाम है, तो उसमें होने वाली जो हमारी हिंसा है, जो बदले का परिणाम है, वो संकल्पी हिंसा है। वो कौन सी हिंसा है? वो संकल्पी। उस क्रोध के कारण ही उसका नाम संकल्पी हिंसा पड़ता है। क्योंकि मैंने सोच लिया, टारगेट बना लिया कि इतनी तीव्र क्रोध आ रहा है कि इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, इससे बदला लेना है, इस प्रकार से। दूसरा बात यह है कि एक नॉर्मल क्रोध आ रहा है, एक नॉर्मल क्रोध आ रहा है, लेकिन मैं जो है उस क्रोध का जवाब नहीं दे पा रहा। ठीक है वो हिंसक परिणाम। कौन से परिणाम है? वह हिंसक परिणाम है। क्योंकि बिना जो क्रोध है वो हिंसा के उत्पन्न नहीं हो सकता है। अपनी आत्मा की जो शुद्धि है, उस शुद्धि की आंशिक कमी होती है, इसके कारण वो क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध को ही हिंसा का भाव कहा गया है। तो उसमें अपने प्राणों का घात होता है। कौन से घात होता है? तो भाव प्राणों का घात होता है। इसलिए भाव प्राणों का घात होने के कारण उसे हिंसा कहेंगे, उसे द्रव्य प्राणों का घात नहीं कहेंगे। उसे हम कौन सी हिंसा में डालेंगे? भाव हिंसा में डालेंगे। कौन सी हिंसा में डालेंगे? भाव हिंसा। किसकी भाव हिंसा? किसकी भाव हिंसा? यदि उसमें बदले का भाव नहीं है, तो बदले का भाव होगा तो वो तो फिर वो हिंसा है, वो संकल्पी हिंसा हो जाएगी। लेकिन बदले का भाव नहीं है तो वो सिर्फ सामान्य हिंसा होगी और वो मेरी भावों की हिंसा होगी, अपने चेतन प्राणों की हिंसा होगी, स्व की हिंसा हो रही। क्या हो रही है? स्व की। तो इसलिए, और देखा जाए स्व ही नहीं, अपने भी द्रव प्राणों की भी हिंसा हो रही है। कहीं ना कहीं अपने भी जो पार्ट हैं वो डैमेज हो रहे हैं। ठीक है ना। वो हिंसक परिणाम से तनाव होता है, क्रोध से तनाव होता है, तो अपने अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। और जो भी पार्ट्स हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो जाना आदि, इस प्रकार से किसके परिणाम हैं? ये सब परिणाम जो हैं क्रोध आदि के हैं। तो उनको अपन दबाते हैं। क्या करते हैं? तो दबाते हैं। दबाना जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या करें? निकालें? नहीं, निकालना भी नहीं। ऐसा करो कि वो पैदा ही ना हो। इसलिए अपने परिणामों को आध्यात्म से, क्या है, आध्यात्म से, चिंतन से संभाल के रखो कि हमें वो परिणाम ही प्रकट न हो जिसे हमें दबाना पड़े। यद्यपि दबाना जो है वो उपशम भी है और क्षय उपशम भी है। तो उपशम रूप से दबाया भी जाता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक दबता नहीं है। अंतर मुहूर्त बाद क्या है, वो बाहर निकल ही आता है। वो कोई सा भी रूप ले सकता है। ठीक है ना। वो क्रोध जो है बाद में करुणा का रूप निकल के भी आ सकता है, और वो जो क्रोध है वो महाहिंसक रूप में भी आगे निकल करके आ सकता है। इसलिए चिंतन के और मंथन के माध्यम से उस क्रोध को उत्पन्न न होने दें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि कृत वेदक क्षोभसम सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? क्षोभसम सम्यक दर्शन एक ऐसा सम्यक दर्शन है जिसके माध्यम से अतिचार रूप श्रद्धान होता है। कौन सा श्रद्धान होता है? सम्यक प्रगति जो है वो मिथ्यात्व की ही प्रगति है। बस अंतर इतना है कि वो सम्यक दर्शन को नष्ट नहीं होने देती है, सम्यक दर्शन की निर्मलता बना के रखती है, लेकिन उसमें चल मल अगाड़ जैसे जो है दोष उत्पन्न होते रहते हैं। जब कोई जीव जो है मिथ्यात्व के टुकड़े करता है तो उस समय जो सम्यक प्रगति का जो वेदन करता है उस समय वो कृतकृत वेदक होता है। अथवा जब ये जीव जो है मिथ्यात्व प्रगति के, जैसे अनंतानंदी की प्रगति नष्ट कर दी, क्षायिक सम्यत की ओर जा रहा है, अनंतानंद प्रगति को नष्ट कर दिया,
और मिथ्यात्व प्रगति को भी नष्ट कर दिया, उस समय उसके पास सम्मत प्रगति है, तो उसका जो अनुभव हो रहा है वो कृतकृत वेदक है। क्या है वो? कृतकृत वेदक है। और जैसे ही सम्यक प्रगति नष्ट कर दी तो वो छायक सम्यक दृष्टि बन जाता है। लेकिन बाकी के समय में जब चलमल अगाड़ होते हैं उसे क्षयोसम सम्यक दृष्टि कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है उसे? क्षयोसम सम्यक दृष्टि कहा जाता है, जहाँ पर उसने जो है अनंतमंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व और सम्य मिथ्यात्व इन जो प्रगतियों का उपशम किया है और उनका ही शक्ति अंश कम करके उसका जो है क्षय किया है और सम्यक प्रगति को उदय में लाया है। उस सम्यक प्रगति के उदय से उसे देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धान होता है, सौ पर का जो ज्ञान होता है और अपने प्रभु अपने गुरु आदि में राग भी अनुराग भी पैदा होता है, वो क्षयोसन सम्यक दर्शन का होता है। लेकिन जब कोई जीव जो है क्षय की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले जो है वह मिथ्यात्व को जो है नष्ट करता है, अनंतबंदी को नष्ट करता है। इसके बाद सम्यक मिथ्यात्व प्रगति को नष्ट करता है, फिर सम्यक प्रगति को नष्ट करता है और इसके बाद लास्ट में सम्यक प्रगति को नष्ट करता है। जब सम्यक प्रगति को नष्ट करता है उसी समय जो जीव है उसे कृतकृत वेदक कहा जाता है। कब कहा जाता है उसे? कृतकृत वेदक, जो पूरा जो है अपनी सम्यक्त्व का ही अनुभव करने वाला उस समय के परिणाम होते हैं, उस समय वो कृतकृत वेदक कहलाता है। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी शंका ये है कि जो कीटनाशक दवाई का व्यापार होता है उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे? क्योंकि जिसका वह व्यापार है उसकी ये मंशा तो नहीं है कि कीटों का नाश हो, उसका तो मकसद ये है कि फसल अच्छी हो और उसका व्यापार अच्छा चले। इसके बारे में मेरा समाधान कीजिए। कीटनाशक जो व्यापार है, ये व्यापार हमारे जैन धर्म में नहीं बताया गया है। देखिए, एक संकल्पी हिंसा एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन ऐसी भी व्यापार नहीं करना है जिससे लोगों द्वारा संकल्पी हिंसा होगी। क्या होगी? नियम से होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं हम निमित्त बनेंगे कि हमने उन वस्तुओं को बेचा था और उन्होंने उसके माध्यम से संकल्पी हिंसा की। जैसे आप कीटनाशक व्यापार है, क्या है? व्यापार है। आपके परिणाम नहीं है जीवों को मारने के लिए, लेकिन आप जो वस्तु बेच रहे हो और जो व्यक्ति उस वस्तु को खरीद रहा है उसके नियम से परिणाम जीवों के मारने के ही होंगे। तो इसलिए उसमें निमित्त कौन बनेगा? उसमें निमित्त कौन बनेगा? हम बनेंगे। इसलिए ऐसे हम निमित्त ना बने, इसलिए उस वस्तु का क्या नहीं करते हैं? व्यापार नहीं करते हैं। अब कपड़ा बेच रहे हो तो सामने वाला खरीदेगा तो उस कपड़े से उसको मारने वाला परिणाम तो नहीं आ रहा उसको ना, कि मैं इस कपड़े से किसी को मारूंगा, ऐसा परिणाम नहीं आ रहा। तो आप निमित्त नहीं बन रहे हो उसको किसी प्रकार से जीवों को मारने के लिए। लेकिन कीटनाशक दवाई में तो नियम से जो खरीद के ले जा रहा है वो इसी उद्देश्य से ले जा रहा है कि जो जीव पड़ गए हैं वो उनको ख़त्म करना है। तो आप उसमें निमित्त बनेंगे, तो निमित्त के दोषी होने के कारण आपके लिए ऐसे व्यापारों के लिए क्या किया गया है? निषेध किया गया है कि ऐसे भी व्यापार मत करो जिससे जीव हिंसा आपके निमित्त से लोग करें, मन से करें, काया से करें, वचन से करें। इसलिए ऐसा तुम्हें व्यापार नहीं करना है, ऐसा उद्योग नहीं करना है। ठीक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे